Hello and welcome back again. In my previous video, we learned about the solution of linear equation. But today, we learn about the graph, plot the graph of linear equation in two variables. Then, exercise 4.3, question number first, draw the graph of each of the फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमारे पास यहाँ टू वेरिएबल की इक्वेशन है, हमें इसका ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है. तो यहाँ देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4. मैंने आपको कल भी 4 सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड बताया था कि आप इसमें x और y पुट कीजिएगा. x के प्लेस पर आपका मन चाहे 0, 1, -1, 2 वैल्यू को पुट कर दीजिएगा. पुट कीजिएगा x इक्वल टू 0. मैं सॉल्यूशन निकाल देती हूँ. देन y इक्वल टू 4. x प्लस वाई इक्वल टू 4. x के प्लेस पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 4. y इक्वल टू यहाँ पर 3. देन x प्लस वाई इक्वल टू 4 -1 प्लस वाई इक्वल टू 4. देन y इक्वल टू 4 प्लस 1 देन इक्वल टू 5. एंड 2 भी पुट कर लीजिएगा. x के प्लेस पर 2, तो देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2. तो ये हमारी टेबल प्रिपेयर है कि यहाँ पर हमें x और y के वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं और हमारे पॉइंट क्या है 0, 4, 1, 3, -1, 5, 2 एंड 2. अगर पॉइंट से इस तरह से डाउट हो तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा. 0, 4 प्लॉट करना है हमें, 1 एंड 3, -1, 5, 2 एंड 2. हमें x एक्सिस पर 0 प्लॉट करना है और y पर 4. इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 पॉइंट है. एक मेथड और बताती हूँ जो कि इजी मेथड है और मे भी मैंने आपको एक्सरसाइज 3 में बताया है. नहीं, वो मैंने आपको नहीं, क्लास 10th में है वो. तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप एक बार तो x को 0 रखिएगा और एक बार y को 0 पुट कर लीजिएगा. x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4. y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4. हम इन 2 पॉइंट से भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. आप देखिएगा हम किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं. यहाँ पे ग्राफ है, मैंने आपको पहले ही बताया है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट. हेयर एक्सिस, y एक्सिस. यहाँ पर मैंने 1, 1, 1 का डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर स्केल भी लिखना है आपको. ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और ऑन y एक्सिस भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है. अब हमारे पॉइंट बताइए क्या थे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0, 4. 0 इधर चलेंगे, 4 आप इधर चलिएगा. सेम हमारा पॉइंट क्या है 1, 3. 1 की ही डायरेक्शन में आप 3 जाइएगा. फिर देन -1 पर कितना है हमारा 5 और देन 2 पर कितना है 2 है. इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. तो आप इधर देखिएगा ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गई है. अच्छा, मैंने आपको सेकंड टेबल बताई थी, इस पर मैंने पॉइंट आपको बताया था 0 एंड 4, 4 एंड 0, वो से भी ड्रॉ कर लीजिएगा आप. 0 पर 4 और इधर देखिएगा 4 पर कितना है 0, तो सेम लाइन आ जाएंगी ड्रॉ होने पर. तो ये इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या हो जाता है, प्लॉट हो जाता है. तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी और यहाँ पर हमारे मैनी सॉल्यूशन भी होते हैं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इधर देखिएगा थर्ड पार्ट और ले लेते हैं. y इक्वल टू 3x. यहाँ पर हम x की वैल्यू को हमने पुट कर लिया 0, 1, -1, -2, 2. आपकी मर्जी है 3 या 4 वैल्यूज़ आप ले सकते हो. तो x के प्लेस पर 0 पुट करें, 0, 1 पुट करेंगे 3, -3, -2 पुट कीजिएगा, -6 और 2 पुट कीजिएगा 6. अब ये वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. आइए देखिए 0, 0 हमारा इधर आ जाएगा. 1, 3, 1 की ही लाइन में हमारा 3, -1, -1 की लाइन में -3, -3 भी नीचे होगा 1, 2, 3, -2 की लाइन में 6 नीचे, उसे मैंने ग्राफ में इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने उसे लेफ्ट कर दिया है. 2 की लाइन में ही 6, 2 की लाइन में ही 6. अभी से ग्राफ को आप ड्रॉ कर लीजिएगा. देखिएगा
वी फाइंड द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, तो इट मीन्स हमारा ग्राफ ये ठीक है। जब हमारी लीनियर इक्वेशन होती है और 2 वेरिएबल्स की होती है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आप बताइए 2 और 14 लाइन से कितनी तो लाइन पास हो सकती हैं। अब हमारे पास कुछ भी इक्वेशन रख सकते हैं। सपोज कि जैसे अभी हमने y = 3x लिया, y = हमने 7x, हमें क्या पुट करना था 2 और 4, मीन्स x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 हो और y की वैल्यू यहाँ 14 हो। अब आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा 7 × 2 14, 14 = 40, तो इक्वेशन ठीक है। अब यहाँ पर x + y लिख लीजिएगा आप, x के प्लेस पर क्या 2 + 14 कितना आ जाएगा 16। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज कीजिएगा 2x + y, तो यहाँ x के प्लेस पर 2 2 × 4 + 14, 4 + 14 कितना 18। इसी तरह से हम मैनी इक्वेशंस बना सकते थे। मैंने 1 2 3 तो मैंने बना दिया और आप भी बना सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, कितनी लाइन बन सकती है यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मैनी लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस होंगी और इसलिए हम इनफाइनाइट मैनी लाइन्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। विच आर द सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट, जिसे 2 और 14 ये कोऑर्डिनेट है, ये से सेटिस्फाई करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, इफ़ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर हम 3 और 4 पॉइंट को ग्राफ पर लाई करते हैं तो देन इक्वेशन 3y - ax - 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने कल प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.32 में भी आपको ये बताया था, हम जब भी हमारे पास पॉइंट गिवन है और हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3y - ax - 7, तो पॉइंट क्या है हमारे पास 3 4। इट मीन्स क्या होता है जब ये लाइज करते हैं, ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये हमारी y की वैल्यू होती है। x के प्लेस पर 3 पुट कर देते हैं, y के प्लेस पर 4 पुट कीजिएगा। 4 - a × 3 - 7 = 0, 3 4 = 12 - a × 3 - 7 = 0, 12 में से 7 माइनस करेंगे, 5 - 3 = 0, देन वी कैन राइट 3a = 5, a = 5/3, दैट इज़ द आंसर। अच्छा यहाँ पे 2 0, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइए आप। दैट्स क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखिएगा अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो। टैक्सी फेयर में लगी हुई है सिटी में, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। वो फर्स्ट किलोमीटर का कितने रुपीज़ लेती है 8 रुपीज़ लेती है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर्स की कितने रुपीज़ ले रही है वो 8 रुपीज़ लेती है। आफ्टर दैट एंड फॉर द सब्सिट्यूएंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। फिर वो बोलती है अगर आप पहले किलोमीटर चलोगे तो आपको 8 रुपये देना होगा, इसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चलोगे आपको 5 रुपीज़ देना होगा। जैसे सपोज़ करो आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 4 किलोमीटर पर आप इसमें से 1 किलोमीटर के आप 8 रुपये दे चुके हो। अब आप 3 किलोमीटर के कितने रुपये के हिसाब से दोगे, मान लो 5 रुपीज़ के हिसाब से दोगे, जब तो होगा ये 4 किलोमीटर। 3 के आपने 5 के रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिए हैं और 1 किलोमीटर के ऑलरेडी आप 8 रुपये दे चुके हो, तो आप टोटल 23 रुपीज़ दोगे। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो ये बोल रहा है कि आप जितना भी डिस्टेंस आप चलोगे उसके बाद आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर देना होगा। मीन्स क्या कह रहा है ये कि फर्स्ट किलोमीटर में तो आप दोगे 8 रुपीज़, उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चलोगे उसका आप दोगे 5 किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड की है x, एंड टोटल फेयर ऑफ ₹y, उसने मतलब टोटल तो y रुपीज़ दिए, इन्होंने ना डिजिट में ना लेकर x और y में ही ले लिया है। इसने बोला कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है x, तो x उसने कितने रुपये के अकॉर्डिंग किया है ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसने इसमें से हमने फर्स्ट 1 किलोमीटर घटा दिया, क्योंकि 8 किलोमीटर के हम 8 रुपये दे चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा जब हमने फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ दे दिए, कितनी टोटल डिस्टेंस बची, अब x - 1 उसका कितना देना है 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देना है, तो कितने रुपीज़ दिए उसने टोटल y। ये आपकी इक्वेशन होगी। आपको समझ में आया। टोटल डिस्टेंस थी हमारी x, सपोज कीजिएगा ये हमारी x थी, 1 किलोमीटर के उसने 8 रुपीज़ दे दिए। अब हमारे पास टोटल कितनी डिस्टेंस बची
x माइनस 1 बची है उसको हमें 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देने हैं। तो टोटल आप कितने रुपीज़ दोगे, 8 प्लस 5 x माइनस 1, और टोटल रुपीज़ कितने हैं जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 23 आया था, यहाँ पर कितना है y है। तो ये आपकी इक्वेशन ड्रॉ बन गई है। अब आप देखिएगा माइनस करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 3 इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 5x प्लस 3। मैं इक्वेशन को ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब आप ग्राफ देखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस क्वेश्चन कि हमें फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये, उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस वो बचती है, मान लो सपोज करो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चला वो, तो आपने 1 किलोमीटर के कितने दिए, 8 रुपये दिए। उसके बाद आपके कितना बचा है, कितना डिस्टेंस बची है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर आप 5 रुपीज़ या जितना भी बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग आप पे करोगे। तो वही सिर्फ यहाँ पर क्या इन्होंने वेरिएबल में ले लिया है। यहाँ पर मैं x और y 3 या 4 वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 2 -1 2 -2, इस तरह से आप ग्राफ में पुट करते हो। मैं एक वैल्यू आपको पुट करके दिखा रही हूँ, बाकी की वैल्यू आप अपने आप रखिएगा और ग्राफ को प्लॉट करके मुझे दिखाइएगा। 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया, और सब वैल्यूज़ को आप रखिएगा। और इसका ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ ही हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आप दैट्स क्लियर ना। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप, और आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।